ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस. ओके so in this chapter first thing is you have to know what is truss. Okay so first write the definition and उसके बाद मैं उसका समझाऊंगा एक्चुअली ट्रस क्या होता है. ओके सो देखो ट्रस इससे ट्रस इज ए पिन जॉइंटेड structure. Okay it is constructed by slender members and joint at their ends by bolting, comma, reverting, comma, welding to support loads. Okay so ट्रस एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है सो दिस इज जस्ट ए स्ट्रक्चर, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर. ठीक है एग्जांपल दिखाऊंगा. ओके सो उसके बाद क्या बोला है, इट इज कनेक्टेड बाय स्लेंडर मेंबर्स. ओके एक्चुअली व्हाट इज स्लेंडर? ओके स्लेंडर मीन्स इट मस्ट बी थिन एंड लेंथी. Okay it should be thin and lengthy. Okay any structure which is thin and lengthy it is called slender. Okay and they can be connected by bolting, reverting, welding, support loads. I will show the examples. So actually देख लो what is slending body means this type. Okay so this is called slender body because it is thin and lengthy. Okay so इट इज अ स्लेंडर बॉडी एग्जाम्पल. एंड मान लो कोई एक बॉडी है इस टाइप का, ये थिन नहीं है. ओके ये थिन नहीं है और लेंथी भी नहीं है, सो इट इज नॉन स्लेंडर. समझ में आया? सो ट्रस के लिए क्या होना पड़ेगा, जो मतलब ट्रस कुछ नहीं होता है, ट्रस जस्ट एक स्ट्रक्चर होता है. जैसे मतलब एक ट्राइंगल, मान लो एक ट्राइंगल से. ओके ट्राइंगल इज ए structure, square is a structure, okay hexagon is a structure. ठीक है तो सिमिलरली ट्रस कुछ नहीं होता, जस्ट मतलब दिस ट्रस इज ए स्ट्रक्चर. ओके मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है और ये किससे बनता है, मतलब मेटल का मतलब स्लेंडिंग बॉडी से बनता है. ठीक है व्हाट इज स्लेंडर? स्लेंडर इज अ थिन एंड लेंथी मेटल बॉडीज. ठीक है तो ओके तो ट्रस समझ में आ गया. ट्रस इज नथिंग बट जस्ट स्ट्रक्चर. ओके मैकेनिकल स्ट्रक्चर. ओके देखो तो मतलब एग्जांपल लिखो क्या होता है. सो जस्ट बेसिक एग्जांपल इज हम लोग मानो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ठीक है ना. ओके सो इसको बोलेंगे एक ट्रस बिकॉज इट इज फॉर्म बाय डिफरेंट मेटल्स. ओके डिफरेंट थिन एंड लेंथी मेटल, दीज आर कॉल्ड मेंबर्स. ओके इस लेंथ को बोलेंगे मेंबर्स, एवरी वन इज मेंबर. ओके सो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर पे बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रस. इट इज नथिंग बट ट्रस. ओके ओके देखो यहाँ पे जो मेटल जॉइंट है ना, ये जो जॉइंट है दे आर कनेक्टेड बाय some joint or pin. Okay so they are connected by some pin joint structure. Okay यहाँ पे पिन लगा होगा. ठीक है ओके एंड एक्चुअली जो नेचुरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसमें मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ओके देखो ट्रस में क्या है एक्चुअली. सो हम लोग को पता लग गया कि व्हाट इज ट्रस. ट्रस इज नथिंग बट जस्ट
दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रस। बट ये स्ट्रक्चर हम लोग जिसके ऊपर रखते हैं इसको बोलते हैं सपोर्ट। ओके, इसको बोलते हैं सपोर्ट। मतलब क्या, ट्रस क्या होता है, एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम लोग जिसके ऊपर रखते हैं उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, सो दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ सपोर्ट। ओके, एंड इन मैकेनिक्स देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स। ओके, बट मोस्टली वी यूज दिस टू काइंड्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट में क्या होता है, ऐसे मतलब गोल गोल, मतलब वो होता है, मतलब व्हील होता है। ओके, व्हील होते हैं, तो इसको बोलते हैं रोलर सपोर्ट। ठीक है, दिस इज नथिंग बट रोलर सपोर्ट। ओके, और इसको बोलेंगे हम लोग हिंज सपोर्ट। ओके, हिंज सपोर्ट। ओके, सो मोस्टली हम लोग यही यूज करेंगे। ठीक है, मल्टीपल बहुत सारे टाइप्स का सपोर्ट होता है, बट यूजुअली हम लोग यही दोनों यूज करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ट्रस क्या होता है, ट्रस इज नथिंग जस्ट ए स्ट्रक्चर होता है। ओके, एंड ये स्ट्रक्चर को हमको जिसके ऊपर रखते हैं उसके बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। ओके, देयर आर टू टाइप्स, मतलब हम लोग यहाँ पे इस एग्जांपल में दो टाइप का सपोर्ट बताया, क्या, वन इज रोलर सपोर्ट एंड वन इज हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया व्हाट इज ट्रस। ओके, एंड ये जो दो है ना, ये हम लोग क्या देंगे, ये हम लोग कोई फोर्स देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई फोर्स देंगे। फोर्स मीन्स इन द सेंस ऑफ मतलब लोड। ओके, लोड फोर्स देंगे। ठीक है, लोड, यहाँ पे भी लोड देंगे। ठीक है, ओके, लोड। ठीक है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये जो चैप्टर है, ओके, सो इसमें जो हम लोग लोड देते हैं, कहाँ पे देते हैं, जस्ट जहाँ पे जॉइंट होगा। ओके, जहाँ पे जॉइंट होगा उस जगह पे हम लोग लोड देंगे। इधर भी दे सकते हैं लोड, इधर भी दे सकते हैं लोड। हम लोग लोड सिर्फ ऊपर से नहीं, मतलब ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, एनी डायरेक्शन। ओके, बट लोड शुड बी गिवन ओनली इन द जॉइंट्स ओनली। ठीक है, ओके, इसको याद रखना। ओके, और ये सब क्या है, ये जो रेड से मार्क किया, दिस इज नथिंग बट पिन ओनली। ओके, पिन जॉइंट, मतलब इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ओके, देन अभी ट्रस तो हमको समझ में आ गया। व्हाट इज ट्रस? ट्रस इज जस्ट मैकेनिकल स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड बाय डिफरेंट लेंथी मटेरियल्स। ओके, और उसको क्या बोलते हैं, इस सब को बोलते हैं हम लोग मेंबर्स। ओके, मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ द ट्रस। ओके, देखो इस एग्जांपल में कितना मतलब मटेरियल्स यूज हुआ है। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है। therefore नंबर ऑफ मेंबर्स उसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना है इस एग्जांपल में 7। ओके, एंड और इसमें कितना जॉइंट्स है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ जॉइंट, देखो नंबर, एक जॉइंट, दो जॉइंट, 3 4 5, ओनली 5 जॉइंट्स आर देयर। ओके, सो देयरफॉर नंबर ऑफ जॉइंट्स। ओके, इसको हम लोग स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करेंगे, कितना है 5 है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। मेंबर्स स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे एंड जॉइंट्स स्मॉल जे से। ठीक है, क्यों मैं बता रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ रिलेशन, वी विल स्टडी। ओके, सो इसलिए मेंबर समझ में आ गया। मेंबर क्या है, जस्ट इस मटेरियल को बोलते हैं मेंबर। ओके, और जॉइंट तो पता ही है। ओके, मटेरियल जिससे कनेक्टेड होगा उसको बोलेंगे जॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज सपोर्ट। ओके, ओके, तो हमको समझ में आ गया ट्रस। ओके, नाउ हमको कुछ प्रॉपर्टीज जानना है ट्रस का। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो properties of truss। properties of truss, ठीक है। so number 1 property is all members are perfectly straight। ठीक है, ये जो मेंबर्स था ना, मतलब ये जो स्ट्रक्चर का जो मेंबर था, इसको तो हम लोग मेंबर्स बोलते हैं। दिस शुड बी परफेक्टली स्ट्रेट, मतलब कोई बेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, कोई कार्व ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, जस्ट एकदम स्ट्रेट होना पड़ेगा। ठीक है, ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज all the members of the truss carry only axial forces। ठीक है, this is also the most important property for truss। okay, this is also important। पहला important property क्या है, this should be perfectly straight। okay, and all the second property is all the members of the truss
कैरी ओनली एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, ओनली एक्सिस मतलब क्या है, देखो मान लो एक मेंबर है ऐसा, ओके, तो इसका जो ये जो फोर्स मतलब ये जो फोर्स लगेगा या फिर उस इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ये सिर्फ मतलब क्या इसका एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस होगा, ओके, इस एक्सिस से अलोंग ही हो सकता है, मतलब आइदर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, ऐसे तेरा ऐसा फोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ओनली इट विल हैव ओनली एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, दिस टाइप का, समझ में आ गया। सो इट में है मतलब टू टाइप्स, इस टाइप का होगा और क्या हो सकता है मतलब ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों टाइप के फोर्स होते हैं, ओनली एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, ओके। और एक्सियल फोर्सेस अब अगर होता है सो उसमें जस्ट दो चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना, जस्ट लिख लो, दिस इज शेयर फोर्स, ओके, शेयर फोर्स, ओके, इसको हम लोग ऐसे ऐसे बोलेंगे, दिस शुड बी जीरो एंड बेंडिंग मोमेंट, ओके, बेंडिंग मोमेंट इसको हम लोग बी एम से बोलते हैं, सो बी एम विल ऑल्सो जीरो, ओके, मतलब एक्सियल फोर्सेस में ये दोनों चीज वैलिड होता है, ठीक है, दिस टू कंडीशन आर वैलिड, ओके। देन नंबर 3 लिखो प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी है ऑल द लोड्स आर एक्टिंग ओनली एट द जॉइंट्स, ठीक है, मैं जो बताया था ट्रस में क्या होता है, हम लोग जो लोड अप्लाई करते हैं कहाँ पे, लोड इन द सेंस लोड मतलब क्या है, जस्ट फोर्स, ओके, लोड इज नथिंग जस्ट ए फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो अप्लाई करते हैं, ठीक वही, या फिर कोई चीज रख देंगे तो उसका जो वेट होगा उसके बोलते हैं लोड, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पे प्लेस करेंगे, जस्ट ओनली एट द जॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस, ठीक है, ओके। देन नंबर 4 प्रॉपर्टी इज all the joints carry only two equilibrium equations, okay, so this is also very very important, that means देखो दो इक्वेशन से क्या क्या होगा, सर summation fx equal to 0 and summation fy equal to 0, okay, this is the two equilibrium equations for joints in the truss, okay, this is very very important, ठीक है। क्या है ट्रस का, देखो हम लोग प्रॉपर्टी एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर से, ऑल द मेंबर्स आर परफेक्टली स्ट्रेट, ओके, देन सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑल द मेंबर्स कैरी ओनली एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, एक्सियल फोर्स, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल द लोड्स आर एक्टिंग ओनली एट द जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स में हम लोग लोड देंगे, एंड नंबर 4 प्रॉपर्टी इज ऑल द जॉइंट्स कैरी ओनली टू इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ओके, मतलब क्या होगा, देखो एक हम लोग कोई ट्रस मतलब कोई एक स्ट्रक्चर बनाया, दिस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम में होगा, तो दिस मतलब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, नेट फोर्स एफ नेट होता है 0, ओके, सो मतलब अगर टोटल फोर्स 0 होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल क्या है, एक्स एक्सिस है ना, तो नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस विल बी 0 एंड वर्टिकल डायरेक्शन मींस नेट फोर्स ऑन वाई एक्सिस विल बी 0, तो दीज आर द टू इक्वेशंस ऑफ जॉइंट्स, ओके, एवरी जॉइंट्स, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भी लगा दो इक्वेशन तो सब में वैलिड होगा, ठीक है, ओके, सो हम लोग ट्रस भी समझ लिया एंड प्रॉपर्टीज भी समझ लिया, ओके। देन अभी देखते हैं हम लोग जो बोला एक्सियल फोर्सेस, ओके, तो मतलब उसका टाइप्स देखते हैं, ठीक है ना, सो टाइप्स ऑफ एक्सियल फोर्सेस, ठीक है, सो मेनली यहाँ पे सिर्फ दो टाइप का एक्सियल फोर्सेस यूज करेंगे, ठीक है, सो नंबर 1 इज एक्सियल टेंसाइल फोर्स, ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जस्ट टेंशन, ओके, टेंशन, ठीक है ना, एक्सियल टेंसाइल फोर्स, एंड अनदर होता है वो बाद में लिखेंगे, पहले ये समझ लेते, ये तो ऑलरेडी पता है, मतलब ये स्ट्रिंग में लगता है, ठीक है, मान लो देयर इज ए मेंबर या फिर देयर इज ए एनी मटेरियल, ओके, लेंथी मटेरियल, ठीक है ना, तो इसका दो एंड पॉइंट मान लेते हैं ए एंड बी है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, जॉइंट्स, ठीक है ना, ये जो मैं डॉट करके बनाया दीज आर नथिंग बट जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स इन द ट्रस, ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स, ओके, तो इसमें क्या ध्यान देना है, लिखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसका डायरेक्शन जो होता है ना, एवे
फ्रॉम जॉइंट्स, ठीक है, अवे फ्रॉम जॉइंट्स। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम जॉइंट्स, और ये जो मैं बनाया डॉट डॉट दिस इज जस्ट जॉइंट, ओके, जॉइंट, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा बोलो, डायरेक्शन विल बी, देखो यहाँ पे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, ये जॉइंट है ना, जो जॉइंट से अवे मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, अवे, ठीक है। सिमिलरली ये बी पॉइंट में भी, बी जॉइंट में भी क्या होगा, टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, ओके, बहुत ईजी है। सो डायरेक्शन विल बी दिस, ओके, सो दिस विल बी टी, ओके, टेंसाइल फोर्स, बहुत ईजी है, जस्ट इसको याद रखना है, ओके, अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, ओके। सेकेंड टाइप इज एक्सियल compressive force, एक्सियल compressive force, ओके, इसको कंप्रेशन या फिर कंप्रेसिव फोर्स ही बोलते हैं, कोई दूसरा नाम और मतलब नहीं है, ओके। सो इसका पहले डायरेक्शन देख लेते, ये क्या होगा, देखो टेंसाइल फोर्स क्या था, अवे फ्रॉम द जॉइंट्स था, ये क्या होगा, टुवर्ड्स द जॉइंट्स, ओके, टुवर्ड्स द जॉइंट्स। हम लोग सेम एग्जांपल बनाते हैं, एक मेंबर है, ओके, इसका जॉइंट ए एंड बी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स, ओके, टुवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है, बहुत ईजी है। और अच्छा ये टी लिख दिया, ये टी नहीं होगा, कॉम्प्रेशन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। तो दो टाइप का जो एक्सियल फोर्स था, टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स, ये हम लोग देख लिया, ठीक है, ओके। नाउ देखो ट्रस्ट में एक मैथमेटिकल रिलेशन भी होता है, तो वो देख लेते पहले, ओके, जस्ट देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके, सो लिखो, मतलब ट्रास, थ्री टाइप्स का ट्रास होता है, एक होता है परफेक्ट ट्रास, एक होता है ओवर स्टिप ट्रास एंड एक होता है कोलैप्सिबल ट्रास, ओके। वो मतलब कैसे डिफाइन होता है देखो, तो इतना डीपली जाने का जरूरत नहीं है, जस्ट ये इक्वेशन याद रखना हो जाएगा, ओके। सो लिखो इफ m+3 इक्वल टू 2j, ठीक है ना, मैंने बताया था m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, m नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होता है तो क्या होता है, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट ट्रस, ठीक है। इफ m+3 ग्रेटर देन 2j, अगर ये होता है, इसको बोलते हैं ओवर स्टिफ, ओके, ओवर स्टिफ, और क्या बोल सकते हैं इसको, ओवर रिजिड ट्रस, ठीक है। एंड अगर क्या होता है, इफ m+3 लेस देन 2j होता है, देन इसको बोलेंगे कोलैप्सिबल ट्रस। बस इतना ही जानना काफी है, ठीक है, ओके। फिर लिख लो, फिर से लिख लो, फिर m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ओके, एंड j नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, ओके, ओके। ओके, सो अभी लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस। सो नंबर 1 इज प्लेन ट्रस, ओके, प्लेन ट्रस, ओके, ये एक्चुअली 2 डायमेंशनल के लिए होता है, ओके। एंड नंबर 2 इज स्पेस ट्रस, ठीक है, ये एक्चुअली होता है 3 डायमेंशनल के लिए, ओके। सो देखो हम लोग अभी प्लेन ट्रस देखते हैं, ओके, क्या होता है। सो प्लेन ट्रस, सो ये एक्चुअली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज सिंपल ट्रस, सेकेंड वन इज compound truss,
and the last one is complex. कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट या फिर ये जो मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रस्ट होता है ये पॉलीगॉन शेप में ही होता है मोस्टली. ओके ओके सो प्लेन ट्रस्ट देख लेते हैं. ओके जो हम लोग पहला जो एग्जांपल देखा था वही होता है प्लेन ट्रस्ट. ठीक है जो एकदम बेसिक एग्जांपल देखा ये वाला. ओके सो दीज आर जॉइंट्स एंड दिस इज सपोर्ट. ओके दो टाइप का सपोर्ट बनाया फिर से. ये वाला हिंज सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट बिकॉज यहाँ पे व्हील्स है. ठीक है ओके सो इट इज कॉल्ड एकदम सिंपल ट्रस. ओके सिंपल ट्रस. ओके देन कंपाउंड ट्रस क्या होता है पता है. व्हाट इज कंपाउंड ट्रस. कंपाउंड ट्रस सिंपल ट्रस से ही कंपाउंड ट्रस बनते हैं. मतलब दो या तीन मतलब हम लोग सिंपल ट्रस को अगर एक साथ जोड़ देंगे ओके सो इट विल बिकम कंपाउंड ट्रस. ओके तो कंपाउंड ट्रस को भी बना लेते हैं. देखो okay so this is तो हम जॉइंट्स बनाते हैं. ठीक है जॉइंट्स ऑल आर कनेक्टेड बाय जॉइंट्स. ठीक है सो सपोर्ट बनाते हैं. ये हिंज सपोर्ट एंड दिस इज रोलर सपोर्ट. ठीक है सो देखो इसमें क्या है. इसमें ये वाला जो पार्ट है दिस इज ए सिंपल ट्रस. ठीक है दिस इज सिंपल ट्रस. ओके सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी क्या है. इट इज ऑल्सो ए सिंपल ट्रस. छोटा सा पार्ट. और ये दोनों मिला के और बाकी सारा बहुत सारा कंपोनेंट है और भी तो ये सब मिला के बनता है क्या कंपाउंड ट्रस. ओके कंपाउंड ट्रस. ओके एंड कॉम्प्लेक्स का नाम सुन के तो पता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स. और इसका बोला था मैंने इट इज कॉम्प्लेक्स ट्रस क्या होता है. जस्ट पॉलीगॉन लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है सो बना लेते हैं. देखो okay all are connected by joints and हम लोग मान लो इसमें सपोर्ट देते हैं. ठीक है सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ट्रस. और भी बहुत सारा मतलब एग्जांपल देखोगे तो हो जाएगा लेकिन इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है. ठीक है ओके सो हम लोग को मतलब बेसिक आइडिया आ गया ट्रस एंड देयर प्रॉपर्टीज. ओके सो अभी हम लोग जस्ट इसमें से जो क्वेश्चन आता है मोस्ट सो वही हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है सो लिखो analysis of determinate truss. ओके ओके सो इसमें दो मेथड है. ओके सो नंबर वन इज मेथड ऑफ जॉइंट्स. ठीक है नंबर वन इज मेथड ऑफ जॉइंट्स. ठीक है तो पहले प्रोसीड्यूर लिख लेते हैं. ठीक है लिखो चेक द indeterminacy ds and calculate the
support, calculate the support reactions using equilibrium condition। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, पहले चेक द इनडिटर्मिनेसी, मतलब क्या देखना है उसको, परफेक्ट मतलब स्टेबल है अनस्टेबल वो सब देखना है। ओके, एंड कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शन। ओके, मेन मतलब स्टेप 1 में यही है, हमको कैलकुलेट मतलब सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना है यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है मतलब नेट फोर्स जीरो, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो मतलब एक्स एक्सिस में जीरो होगा, एंड वर्टिकल में भी मतलब नेट फोर्स इन वाई एक्सिस आल्सो जीरो। ओके, एंड क्या होगा, और एक चीज होता है मतलब इक्विलिब्रियम में तीन कंडीशन मतलब दो कंडीशन एक्चुअली, नेट फोर्स जीरो होता है एंड क्या होता है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। ओके, मोमेंट एट एनी पॉइंट, okay, movement at any point is zero. These are the three conditions for equilibrium. Okay, number 2 step is select the joint which does not have more than two unknown forces and draw the free body diagram okay, means FBD, ठीक है, of that joint while considering the unknown tensile। ओके, क्या बोला है हमको, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेलेक्ट द जॉइंट व्हिच डज नॉट हैव मोर देन टू अननोन फोर्सेस। ठीक है, हम लोग देखेंगे एग्जांपल में समझ में आएगा, एंड ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दैट जॉइंट व्हाइल कंसीडरिंग द अननोन टेंसाइल। ठीक है, देखो उसके बाद क्या है, एक हमको साइन कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, साइन कॉम्बिनेशन भी लिख लो। सो एक्सियल फोर्स बोला था ना, दो टाइप का होता है, अगर टेंसाइल फोर्स होगा तो उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर कंप्रेशन होगा कंप्रेसिव फोर्स तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन विल बी नेगेटिव। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब यही लेना है। ओके, गलती मत करना। सो साइन कन्वेंशन शुड बी दिस। ओके, और क्या करना है, लिखो वी हैव टू assume the unknown forces as tensile force। that means टेंशन जैसा ट्रीट करना है। ओके, that means क्या है उसका साइन क्या होगा, that means it will have पॉजिटिव साइन कन्वेंशन। ठीक है, एंड इस मेथड ऑफ जॉइंट्स में और एक स्टेप होता है बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो जस्ट, उसके बाद हम लोग एग्जांपल करेंगे, बहुत सारे देखेंगे। ठीक है, तो लिखो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऑफ जॉइंट। ओके, देखो हम लोग पहले जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखा था वो किसके लिए लगाया था, टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, उसके लिए लगाया था, उसके लिए 3 इक्वेशन था। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप करने के बाद थर्ड स्टेप में भी हमको इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही लगाना है, कहाँ पे, जॉइंट पे। ठीक है, और इसमें देखो क्या होगा, डेट मीन्स क्या होगा, इसमें सिर्फ नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, मोमेंट का कोई झमेला नहीं है, मोमेंट नहीं लिखना है। ओके, net force on x axis will be zero, net force on y axis will be zero। okay, and ये करने के बाद हमको determine the unknown forces।
ओके, हम लोग देखेंगे कि कैसे करना है, बहुत इजी है। एंड नंबर 4 इज प्रोसीड टू फर्दर पॉइंट्स, सॉरी पॉइंट्स नहीं, जॉइंट्स। ओके, प्रोसीड टू फर्दर जॉइंट्स। ओके, सो दीज आर द स्टेप्स। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से सीखेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, मतलब ये कैलकुलेट करना, ट्रस्ट कैलकुलेट करना। so, देखो बेसिक से स्टार्ट करूंगा एकदम। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द गिवन ट्रस्ट, एनालाइज द गिवन ट्रस्ट एंड डिटरमाइन द मेंबर फोर्स। ये हमारा क्वेश्चन है और हमको एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, सो ठीक है, ये वाला डायग्राम गिवन है एंड ऑल्सो देयर इज लाइक दिस। ओके, सो अभी सपोर्ट बनाते हैं। सो देयर इज ए हिंज सपोर्ट एंड देयर इज ए रोलर सपोर्ट। ठीक है, पॉइंट मान लेते ए बी सी डी। ठीक है, दीज आर जॉइंट्स। ओके, एंड ऑल्सो हम लोग एक लोड दिया। ठीक है, एक लोड जिसका वैल्यू पी दिया। ओके, मींस ये क्या है हमारे पास, एक पॉइंट लोड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, बहुत इजी है। देखो देखो पहला स्टेप में क्या बोला था, हमको क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। ओके, सपोर्ट रिएक्शन पहले तो देखो, मतलब इसको याद रखो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको याद रखो। देखो हम लोग दो ही टाइप का सपोर्ट अभी पढ़ रहे हैं, तो देखो सो पहला वाला जो है ये क्या है, दिस इज हिंज। ओके, दिस इज हिंज सपोर्ट। ओके, हिंज। ठीक है ना, और ये क्या है, रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो देखो रोलर सपोर्ट बहुत इजी है। ये क्या होता है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में रिएक्शन देता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, और हिंज कैसे कैसे देगा, ये दो डायरेक्शन में देता है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, ओके, सो इसका नेमिंग भी कर देते हैं नेम। ओके, सो दिस विल बी वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है, एंड दिस विल बी वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट सी। ठीक है, ओके, सो दिस आर द फोर्सेस। बना लिया। ओके, ये सब क्या है, दिस इज नथिंग बट जस्ट सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, सो ये तीनों ही सपोर्ट रिएक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है, सो क्या याद रखना है, रोलर सिर्फ एक ही सपोर्ट देता है ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलरली देते हैं। ये जिस टाइप का स्ट्रक्चर होगा इसका परपेंडिकुलरली देगा। ठीक है, सपोर्ट। अगर मतलब मान लो रोलर सपोर्ट ऐसे इस डायरेक्शन में रखा है तो कैसे देगा, जस्ट ऐसे देगा। ठीक है, द रिएक्शन विल बी लाइक दिस। ठीक है, बट हिंज मतलब हिंज जो होता है ये रिएक्शन कैसे देता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी देता है एंड वर्टिकली भी देता है। ओके, तो वही हम लोग बना लिया। दिस इज द वर्टिकल सपोर्ट, मतलब वर्टिकल रिएक्शन। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द हिंज, और ये जो रोलर ये सिर्फ क्या देगा, जस्ट वर्टिकल रिएक्शन देगा। ओके, वही बना ले। ठीक है ना, ओके, सो देखो हमको लिखते हैं पहले स्टेप 1। सो स्टेप 1, इसमें हमको क्या करना है, रिएक्शंस को कैलकुलेट करने। ये जो तीन रिएक्शंस है ना, दिस दिस एंड दिस, ये रिएक्शन को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था, पहले तो लिख लेते कैलकुलेटिंग रिएक्शंस। ठीक है, कैलकुलेटिंग रिएक्शंस। ठीक है ना, सो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है। ठीक है, सो देखो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस 0 होता है। ओके, पहले ये लगा लेते हैं। तो देखो मतलब एक्स एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है, हॉरिजॉन्टल में देखो इस डायग्राम में ओनली
ये एच ए, ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए इज देयर, ओके। सो एच ए मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा, 0, एक रिएक्शन तो डायरेक्टली आ गया, ओके। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ओके, देखो समेशन एफ वाई विल ऑल्सो बी 0, ओके, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी 0। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है, देखो अपवर्ड साइड में दो रिएक्शंस मतलब दो फोर्सेस है, वी ए एंड बी सी, एंड डाउनवर्ड साइड में क्या है, ओनली ये पॉइंट लोड है पी। तो क्या होगा, वी ए प्लस बी सी, मतलब ये जो अपवर्ड फोर्स विल बी डाउनवर्ड फोर्स, ओके। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इस वाई एक्सिस में अगर नेट फोर्स 0 है, मीन्स क्या, अपवर्ड में जितना फोर्सेस है सेम फोर्स डाउनवर्ड में है, ठीक है। तो हम लोग वही अपवर्ड फोर्स कितना है, देखो अपवर्ड फोर्स है हमारे पास वी ए प्लस वी सी, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है, पी, ठीक है ना। सो ये होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। एंड देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैंने और एक चीज बोला था कि क्या होता है, मतलब फोर्स तो 0 होता है, मतलब नेट फोर्स 0 होता है, मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो 0 होगा। एंड अनदर कंडीशन वाज, मतलब उनको जो मोमेंट होता है ना, मोमेंट या फिर यू कैन से टॉर्क, टॉर्क जो होगा क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी 0 एट एनी पॉइंट, ठीक है। हम लोग किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो मोमेंट हम लोग ए पॉइंट में लेते हैं, ठीक है ना। ये जो ए पॉइंट है ना, ये वाला ए पॉइंट, तो इसमें हम लोग मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। सो मोमेंट एट पॉइंट ए, तो इसको हम लोग क्या होगा, ये भी कितना होगा, मोमेंट एट पॉइंट ए एम ए, इट विल ऑल्सो बी 0 बिकॉज ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम में ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो देखो मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखो और एक चीज, मोमेंट जब कैलकुलेट करोगे तो एक मतलब चीज याद रखो, मतलब तुमको ही लेना है, मतलब अगर मूवमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, ओके, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, या फिर तुम निगेटिव भी ले सकते हो, तुम्हारे मर्जी, ओके, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। अगर क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। सो मीन्स क्या, मतलब क्लॉकवाइज मीन्स अगर देखो नेट मोमेंट, अगर नेट मोमेंट 0, टोटल मोमेंट 0, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू क्या, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ओके, समझ में आ गया ना। अगर नेट मोमेंट मतलब टोटल मोमेंट अगर 0, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी सेम होगा। तो पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, ठीक है। सो अभी डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। देखो हम लोग कहाँ पे मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पे मोमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट से अगर, जिस पॉइंट में अगर मोमेंट फाइंड करते हैं, उस पॉइंट से अगर कोई फोर्स मतलब एकदम ऐसे चला जाता है, ठीक है, तो उस फोर्स से तो कोई मोमेंट बनता ही नहीं है, तो मतलब एच ए और वी ए से कोई मोमेंट बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट के लिए क्या मोमेंट क्या क्या होगा, देखो सो इस पॉइंट के लिए दो फोर्सेस होगा, देयर विल बी फोर्स पी एंड देयर विल बी रिएक्शन फोर्स बी सी, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज इसके लिए बन रहा है, ठीक है ना। मोमेंट का देखो, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एंड एफ होता है फोर्स, ठीक है। सो या फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या होगा, मतलब आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों होता है मतलब मोमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग देखते हैं ये पीसी के वजह से कैसा क्लॉक मतलब कैसा मोमेंट बन रहा है, और पी के वजह से, ठीक है। पहले पी के लिए देखते हैं, देखो पॉइंट हमको इस पॉइंट पे मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो देखो ये फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब मैं इस फोर्स को ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना है, पी, और आर कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब इतना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, ओके ओके। सो हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में कुछ मतलब इस ट्रास में कुछ भी मतलब गिवन नहीं था, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है। ये जो लेंथ होगा इसको हम लोग एल मान लेंगे, इसको भी एल, और हाइट को भी एल मानेंगे, ठीक है, एज्यूम करेंगे जस्ट, ओके। सो दिस विल बी एल, दिस विल बी एल, और लेंथ मतलब हाइट विल बी ऑल्सो एल, ठीक है। सो देखो मोमेंट एट पॉइंट ए ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा, मतलब पी फोर्स ऐसा, मतलब फोर्स ये होगा पी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, एल, ओके। और देखो आर क्रॉस एफ, अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, आर क्रॉस पी ये अगर करेंगे तो हमारा क्या होगा, मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। इनसाइड मीन्स क्लॉकवाइज,
ठीक है ना, अच्छे से देखो, जस्ट राइट हैंड थंब रूल लगाओ, आर क्रॉस इधर पी करो, पी मतलब वो जो फोर्स था, ओके तो करो, तो ये इनसाइड जाएगा, इनसाइड मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। सो इसके लिए देखो मैंने बोला है क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, डिस्टेंस कितना था हमारा एल, और फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स है हमारे पास पी, ठीक है। सो दिस इज, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, और एक फोर्स था ना वीसी, देखो इसके लिए देखो वीसी फोर्स ऐसे लग रहा है, दिस इज द फोर्स वीसी, ओके। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, फ्रॉम पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बोलो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका वैल्यू कितना है 2l, एल देखो एल प्लस एल, तो कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी 2l, तो क्या होगा देखो, फोर्स मतलब फोर्स कितना है वीसी, वीसी इंटू 2l, ठीक है, वीसी इंटू 2l, दिस विल बी द मोमेंट। और इसके लिए देखो आर क्रॉस, अगर मतलब मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, आर क्रॉस एफ अगर करोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हम लोग क्या एज्यूम किया, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव एज्यूम किया, तो क्या होगा, तो इसीलिए देखो, इसीलिए सो एक्चुअली हम लोग क्लॉकवाइज टॉर्क में ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मीन्स वीसी इंटू, अच्छा ऐसे नहीं मतलब, हाँ वीसी इंटू 2l होगा, और इसको भी एक ही मतलब उसमें लिख देते, मतलब फोर्स, फोर्स से पी इंटू एल, ठीक है ऐसे, ठीक है। सो देखो इसमें से एल एल विल बी कैंसिल, तो वीसी कितना आएगा, व्हाट विल बी वीसी, वीसी विल बी पी बाई 2, ठीक है। देखो इसका जो साइन आया क्या आया, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मीन्स क्या, हम लोग बोला था पॉजिटिव मीन्स टेंसाइल फोर्स, ठीक है, तो दिस विल बी टेंसाइल, ठीक है, ओके समझ पाए ना कैसे किया, बहुत इजी है, जस्ट मोमेंट को हम लोग जीरो किया, मोमेंट को जीरो मीन्स क्या, क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, तो इसीलिए क्लॉकवाइज मोमेंट लिखा और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लिखा, सॉल्व किया, एल एल कैंसिल हो गया, तो वीसी का रिएक्शन का वैल्यू कितना है, पी बाई 2, ठीक है, मतलब हम लोग ये वीसी का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग वीसी का वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। सो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज, तो 1 में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे अगर, तो देखो क्या होगा, बी ए प्लस पी बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, पी, ठीक है। तो हमारे पास वी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दो रिएक्शन आ गया, और सिर्फ अच्छा दो नहीं 3 आ गया, पहले तो हमको पता है ये रिएक्शन कितना है 0, ओके, वी सी इज पी बाई 2 एंड बी ए इज ऑल्सो पी बाई 2, ठीक है, ओके। तो हमारे पास ये सब वैल्यू आ गया, तो हम लोग लिख लेते हैं एच ए इट विल बी 0, बी ए विल बी पी बाई 2, ओके, एंड बी सी ऑल्सो बी पी बाई 2, ये रिएक्शन हमारा आ गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लोड, ओके। तो फर्स्ट प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, इजी है ना, बहुत इजी है, ओके। देन हमको सेकेंड स्टेप देखना है, ओके। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करना है हमको, हमको एक ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना है, ओके। देखो स्टेप नंबर 2 जो था हमको क्या करना है, देखो पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट द जॉइंट व्हिच डज नॉट हैव मोर देन 2 अननोन फोर्सेस, ठीक है, 2 अननोन फोर्सेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर देखो हम लोग ए पॉइंट को सिलेक्ट करते, ठीक है ना, ये जो ए पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो देखो इसमें कितना फोर्सेस लग रहा है, पहले तो ये फोर्सेस, ओके, ये तो जीरो ही है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितना फोर्सेस लग रहा है, एक लग रहा है हिंज रिएक्शन, मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका वैल्यू हमको पता है पी बाई 2, ये तो हमको पता है। और देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस देयर विल बी फोर्स, मेंबर फोर्स, ओके, टेंशन फोर्स होगा, डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ओके, उससे नहीं मतलब यहाँ पे एक फोर्स होगा एंड यहाँ पे एक फोर्स होगा, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में एक है, मतलब टोटल 3 फोर्सेस है, बट आउट ऑफ विच वी नो 1 फोर्स, ओके। मतलब क्या है, इस जॉइंट में ये 2 फोर्सेस, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास अननोन है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इस जॉइंट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, बिकॉज देखो स्टेप 2 में बोला ही था, वही हमको वही जॉइंट को सिलेक्ट करना है व्हिच डज नॉट हैव मोर देन 2 अननोन फोर्सेस, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ओके। इस जॉइंट में 3 फोर्सेस है, मतलब इस ये तो जीरो ही है ना, ये तो नेग्लेक्ट कर दो। सो यहाँ पे टोटल 3 फोर्सेस है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाला, ओके, एक है ये इस मेंबर की वजह से फोर्स होगा, एंड एक होगा ये, मतलब 3 फोर्सेस है, आउट ऑफ विच वी नो 1, सो रिमेनिंग इज 2, ठीक है। सो इसमें हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। तो लिखो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट जॉइंट ए, हम लोग जॉइंट ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके।
और हम लोग क्या, और एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लो, कंसीडर द अननोन फोर्सेस एज टेंजाइल। ओके, टेंजाइल मतलब टेंशन फोर्स की तरह हमको लेना है, मतलब जिसको हमको नहीं पता ना उसको हमको टेंजाइल फोर्स की तरह लेना है, मतलब टेंजाइल फोर्स का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव होता है ना, तो इसीलिए हमको इसको लेना है। ओके, सो देखो हम लोग पॉइंट ए को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज आवर पॉइंट ए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब बना देंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, ठीक है। सो देखो एक फोर्स नीचे से लग रहा था जिसका नाम था कितना, भी ए, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना है, P/2, ये फोर्स लग रहा था। ओके, एंड यहाँ पे एक टर्मिनल था, ये वाला फोर्स एंड ये वाला फोर्स, ठीक है। देखो मतलब जस्ट हमको ये इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे, ठीक है। सो दिस विल बी VC। ओके, ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला फोर्स क्या होगा, FAD, ठीक है। ये वाला फोर्स होगा FAD, और ये वाला जो फोर्स होगा ये क्या होगा, FAB, ठीक है, FAB, ठीक है। ओके, दिस विल बी माई FAB एंड दिस विल बी माई FAD, ठीक है। मैंने डायरेक्शन ऐसा क्यों बनाया, बिकॉज हम लोग कंसीडर किया अननोन फोर्सेस को टेंजाइल फोर्स, ठीक है। टेंजाइल मीन्स क्या होता है, टेंजाइल मीन्स जॉइंट से डायरेक्शन क्या होता है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट। अगर कंप्रेशन होता तो क्या होता, इस फोर्स का डायरेक्शन कैसे आता, मतलब इस टुवर्ड्स द जॉइंट ऐसे आता, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन, ऐसे होता कंप्रेशन होता। बट हम लोग को पता है क्या, अननोन फोर्सेस का हमको क्या कंसीडर करने, ऑलवेज टेंजाइल मीन्स क्या होगा, इसका डायरेक्शन शुड बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है, इसीलिए ले, ठीक है। अभी जस्ट क्या करना है, अभी जस्ट हमको मतलब FAB एंड FAD का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इजी है, कैसे करेंगे, पहले तो देखो ये एंगल कितना होगा मेरे को बताओ, ये एंगल जो है ये एंगल कितना होगा। ओके, देखो ये इस ट्राइंगल में दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये वाला मेरा बेस कितना है L, और हाइट भी कितना है L, ठीक है। मैं ये ट्राइंगल को साइड में बना देता हूँ, ठीक है ना। इस ट्राइंगल को मैं अगर साइड में बनाऊँ, दिस इज L, दिस इज L, दिस इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा। ओके, देखो ये अगर मैं tan थीटा लगाऊँ तो क्या होगा, tan थीटा विल बी L/L, ओके। सो tan थीटा विल बी 1 और tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री लिख सकते हैं 1 को, ओके। सो थीटा विल बी कितना, 45 डिग्री, ठीक है। तो दिस एंगल विल बी माई 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जस्ट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किसको रिजॉल्व करेंगे, इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करो, इस फोर्स को अगर हम लोग रिजॉल्व कर दिया तो क्या होगा, दिस विल बी माई FAB cos 45, ठीक है, एंड ये होगा माई FAB sin 45, ठीक है। ओके, तो देखो अब हमको क्या लगाना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, ठीक है। लिखो यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा बोलो, पहले तो मतलब मैं लिखूंगा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0, ओके, समेशन Fx 0। तो देखो एक्स एक्सिस में कितना फोर्सेस है, ठीक है। देखो एक्स एक्सिस में कितना है, सिर्फ 2 ही फोर्सेस है, FAB cos 45 एंड FAD, ओके। सो 2 फोर्सेस मीन्स FAD प्लस FAB cos 45 डिग्री कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन, ओके। सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते, 1 नहीं, अगर हम लोग 1 पहले दिया तो अच्छा नहीं दिया, अच्छा दिया, यस। सो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते, ठीक है, 2, ओके। एंड क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एंड नेट फोर्स ऑन y एक्सिस विल बी आल्सो 0, ठीक है। तो देखो क्या होगा, दोनों फोर्स क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्या होगा, मीन्स P/2, ओके, प्लस P/2 प्लस क्या होगा, FAB sin 45 डिग्री विल बी 0, ठीक है। सो हाँ, इधर से देखो P/2 प्लस FAB का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ओके। sin 45 कितना होगा, 1/√2 विल बी 0। तो देखो FAB कितना होगा,
एफ ए बी विल बी माइनस पी √2/2 होगा। अगर हम लोग p √2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 कैंसिल, तो एफ ए बी विल बी कितना माइनस p/√2। ठीक है, तो एफ ए बी का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज एफ ए डी, ओके, और एफ ए बी का वैल्यू कितना है p/√2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, विल बी 0। सो ये अगर कैलकुलेट करेंगे सो एफ ए डी कितना आ जाएगा p/2 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, सो इट विल बिकम दिस। ठीक है ना। तो देखो एफ ए बी जो आया, एफ ए बी आया, इसमें निगेटिव साइन के साथ आया, और निगेटिव किसके लिए हम लोग लिया था, दिस इज कॉम्प्रेशन, ओके, कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है ना, और ये पॉजिटिव क्या है, तो इसीलिए इट इज टेंसाइल फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। ओके ओके, तो हम लोग ये बनाएंगे। देन देखो हमारे पास मतलब जॉइंट ए में, जॉइंट ए जो हम लोग कंसीडर किया था, इसका काम पूरा खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग इसी तरीके से हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग जॉइंट्स है ना, तो सब में हमको ऐसे ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग इस जॉइंट को कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे, देन इसको करेंगे, तो क्या होगा, हमको हमारे पास जो अभी जैसे एफ ए डी फाइन किया, एफ ए बी फाइन किया, तो सिमिलरली हम लोग एफ बी डी फाइन करेंगे, एफ बी सी फाइन करेंगे, एफ सी डी, मतलब एवरी मेंबर में कितना फोर्स होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने हैं। ओके, सो यही है, हमको क्या करना है, कोई भी ट्रस या फिर कोई स्ट्रक्चर दिया होगा, हमको क्या कैलकुलेट करना है, जस्ट जितना भी मेंबर्स है ना उसमें सब में जस्ट कितना फोर्स होगा, जस्ट वही हमको कैलकुलेट करना है। ओके, और कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओके, सो अभी देखो, अभी हम लोग जॉइंट बी को कंसीडर करते हैं। ओके, लिखो एट जॉइंट बी। ठीक है, एट जॉइंट बी, जॉइंट बी में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है ना, देखो जॉइंट बी में क्या क्या है। ठीक है, देखो ये जॉइंट बी, तो देखो हमको जॉइंट बी इज कनेक्टेड बाय 3 मेंबर्स 1 2 एंड 3, तो देयर विल बी 3 फोर्सेस, और सभी क्या है, सभी है अननोन फोर्सेस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको टेंसाइल फोर्स लेंगे। ठीक है ना, सबको टेंसाइल फोर्स, और टेंसाइल फोर्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट बी। ठीक है, सो इसीलिए डायरेक्शन कैसा होगा, अवे। ठीक है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, so this will be my FBC, this will be my FBA and this will be my FBT। ओके, या फिर DB, कुछ भी बोलो, आगे पीछे कर दो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो दिस विल बी दिस। ओके, और FBA या फिर FAB बोलो, ये जो हम लोग पहले फाइंड कर लिया, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है p/√2। ठीक है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन इज ओनली रिप्रेजेंटिंग दैट इट इज कंप्रेशन फोर्स। ठीक है, और प्लस साइन जो रिप्रेजेंट करते हैं इट इज टेंसाइल फोर्स। तो ये माइनस साइन, ये जस्ट इंपॉर्टेंस है, ये शो करता है ये कंप्रेशन है या फिर टेंसाइल है। ठीक है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, p/√2। तो FBA और FAB इसका वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी माई p/√2। ठीक है, बहुत इजी। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे। तो फर्स्ट करेंगे, देखो समेशन इक्विलिब्रियम fx इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो नेट फोर्स ऑन एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कितना कितना फोर्स होना चाहिए, एक राइट डायरेक्शन में ऐसा और लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसा, तो क्या नेट फोर्स अगर 0 होगा तो राइट डायरेक्शन में भी जितना फोर्स है लेफ्ट डायरेक्शन में भी सेम फोर्स होना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो लेफ्ट डायरेक्शन में कितना है p/2 और राइट डायरेक्शन में कितना है FBC, तो इससे भी हमारा FBC का वैल्यू आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं, क्या वर्टिकल फोर्सेस भी 0 होना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकल फोर्सेस 0 मींस इधर वर्टिकल फोर्सेस कितना है, इधर इस डायग्राम में वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ एक ही है FBD। ठीक है, FBD दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, ये जो FBC है ना, ये FBC ये जो फोर्स आया, इसका साइन देखो पॉजिटिव है, जिस मीन्स पॉजिटिव मीन्स क्या, दिस शुड बी टेंसाइल। ठीक है, और ये तो 0 है, कुछ है ही नहीं। ओके, ठीक है, ओके, जॉइंट बी भी हो गया। अभी जॉइंट सी को देखते हैं। ठीक है, देखो एट जॉइंट सी। ओके, एट जॉइंट सी क्या होगा, सी पॉइंट को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके, पहले तो सी बना देते। देखो एकदम क्वेश्चन में देखो सी पॉइंट में क्या क्या था। ओके, देखो सी पॉइंट इज कनेक्टेड बाय 2 मेंबर्स। ठीक है, ये टू मेंबर्स मीन्स क्या होगा, मतलब 2 फोर्सेस होगा एंड देयर इज अनदर रिएक्शन फोर्स, मतलब टोटल 3 फोर्सेस है। ओके, सब बना देते हैं। ठीक है ना, सब बना देते हैं। ठीक है, ओके, सो
देयर इज ए रिएक्शन फोर्स, जो VC है उसका वैल्यू कितना है P/2। ओके, इस डायरेक्शन में कितना होगा FBC में, जो अननोन फोर्सेस है ना उसको मैं क्या ले रहा हूँ टेंसाइल फोर्स, तो इसीलिए डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द जॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो भी अननोन फोर्सेस है ना सबको टेंसाइल ले रहा हूँ, इसीलिए मैं अवे फ्रॉम द जॉइंट बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो देखो ये वाला भी एंगल क्या होगा, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा, बिकॉज देखो स्ट्रक्चर में देखो, अगर मैं इस राइट एंगल को कंसीडर करूँ तो बेस विल बी L, दिस विल बी L, सो इसमें अगर थीटा मैं tan थीटा लगाऊंगा तो क्या होगा, tan थीटा विल बी L/L, सो दिस मीन्स 1, सो थीटा विल बी 45 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी आल्सो 45। ठीक है, ओके, सो इसमें भी जैसे हम लोग लास्ट टाइम किया था, क्या करना पड़ेगा, जस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस FCD को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी एंड दिस, सो दिस विल बी FCD cos 45 डिग्री, दिस विल बी FCD sin 45 डिग्री। ठीक है, ओके, सो लगाते हैं, देयरफॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे कि Fx विल बी 0। देखो x डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है। ठीक है, देखो x डायरेक्शन में क्या मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्सेस है, ओनली 2 फोर्सेस आर देयर व्हिच इज इन लेफ्ट, तो क्या होगा, दोनों का सम 0 होगा। सो FBC प्लस FCD cos 45 डिग्री इट विल बी कितना, इट विल बी 0। ठीक है, ओके, एंड इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 देते हैं, 3 होगा ना या फिर 4, हाँ 3 होगा। ओके, एन क्या होगा, एन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, एंड समेशन Fy विल बी 0, वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, देखो 2 फोर्सेस है, दिस एंड दिस, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों का सम भी कितना होगा 0। सो वन फोर्स इज कितना, वन फोर्स इज P/2 एंड सेकेंड फोर्स इज FCD sin 45 डिग्री। ठीक है, सो दिस वुड बी आल्सो 0। ओके, सो इससे हम लोग क्या करेंगे, P/2 प्लस FCD इंटू 1/2 इक्वल टू 0। तो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, दिस विल बी FCD विल बी माइनस P√2/2, कैलकुलेट करो जस्ट, FCD विल बिकम माइनस P/√2। ठीक है, सो FCD हमारे पास ये आ गया। तो FCD अगर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे FCD का वैल्यू। ठीक है, तो देयरफॉर 3 implies FBC will be equal to प्लस FCD का वैल्यू माइनस P/√2 है, ओके, इंटू cos 45 मीन्स 1/√2 इक्वल टू 0। सो ये अगर कैलकुलेट करोगे तो FBC इट विल बिकम P/2। ठीक है, सो इस साइन इज पॉजिटिव मीन्स इट इज टेंसाइल, ओके, एंड इस साइन इज नेगेटिव दिस मीन्स इट इज कंप्रेसिव। ओके, ठीक है, माइनस मीन्स कंप्रेसिव, बहुत इजी है। ठीक है, ओके, तो हम देखो हम लोग सब फोर्स मतलब सब मेंबर का फोर्स निकाल रहे हैं। अभी जस्ट एक टेबल टाइप का बनाना है और सब फोर्सेस लिखना है, ओके, मेंबर वाइज। तो पहले हम लोग मेंबर लिखते, जितना भी मेंबर्स था सब लिखेंगे, देन लिखेंगे मतलब फोर्स का वैल्यू, ओके, फोर्सेस का वैल्यू, एंड देन उसका नेचर क्या होगा, कंप्रेशन या फिर टेंशन। तो पहला मेंबर AB, देन BC, देन AD, देन CD, देन BD। ठीक है, तो सबका वैल्यू देखो, AB का वैल्यू कितना है, FAB कितना है P/2, FBC कितना है P/2, FAD कितना है माइनस P/√2, FCD भी कितना है माइनस P/√2, और ये कितना है 0। ठीक है, सो नेचर क्या होगा, फर्स्ट वन इज टेंसाइल, ओके, हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वन इज आल्सो टेंसाइल, माइनस A मीन्स कंप्रेसिव या फिर कंप्रेशन, ओके, C से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी कंप्रेशन होगा, एंड दिस विल बी मतलब 0 फोर्स है, 0 फोर्स मीन्स नाइदर कंप्रेसिव नॉट टेंसाइल मीन्स इट विल बी नन। ओके, ब्लैक कलर हो गया तो भी सही होगा। ठीक है, सो इतना ही करने से मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद जस्ट लास्ट में हमको क्या करना है, जस्ट उसका डायरेक्शन असाइन करना है। ओके, डायरेक्शन मतलब टेंसाइल और कंप्रेशन के हिसाब से हमको डायरेक्शन असाइन करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम लोग सब फोर्सेस बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक रिएक्शन था जिसका वैल्यू था VA का वैल्यू कितना है P/2,
इधर भी एक रिएक्शन है VC विल बी P/2, ठीक है। और क्या क्या होगा, और ऊपर में तो लोड है ही, ठीक है। अभी देखो पहले हम लोग FAB देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज FAB, इस मेंबर में देखते हैं। इस मेंबर में फोर्स कितना है P/2 एंड इट इज टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल मींस क्या, अवे फ्रॉम द जॉइंट्स। तो FAB में क्या होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है P/2, ठीक है। ओके, देन सेकंड हम लोग देखते हैं FAD, इस मेंबर में देखते हैं, ठीक है। FAD इज -P/2 एंड ये क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मींस क्या होगा, टुवर्ड्स द जॉइंट, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द जॉइंट ऐसे होगा, ठीक है। मतलब डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है, मैग्नेट विल बी P/2, माइनस सिंबल ओनली रिप्रेजेंट्स दिस कंप्रेशन और टेंसाइल, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो BC, ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, देखो BC का वैल्यू कितना है, P/2 मींस टेंसाइल। टेंसाइल इज क्या होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो मतलब ऐसे होगा, ओके। तो इसीलिए टेंशन मतलब अच्छा वैल्यू होगा P/2, ठीक है। एंड देन CD देखो, CD इस मेंबर में फोर्स कितने, -P/2 मींस कंप्रेशन। कंप्रेशन मींस क्या होगा, कंप्रेशन मींस अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, ठीक है। सॉरी कंप्रेशन मींस टुवर्ड्स द जॉइंट, तो दिस विल बिकम दिस, ठीक है। दिस विल बी P/2, ठीक है। और लास्ट एक जो मेंबर बचा है, इसमें फोर्स कितना है, 0 मींस नन। तो 0 अगर नहीं है तो उसको हम लोग, इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देते हैं, जस्ट एक नॉट सिंबल, ओके, या फिर 0 लिख देंगे तो हो जाएगा, इट इज 0 फोर्स, ओके। ऐसे लिख दो, 0 मेंबर फोर्स, ठीक है। सो ऐसे ही करना है, ओके। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, मतलब तुमको एक ट्रस्ट गिवन होगा, सो उसमें मतलब सपोर्ट होगा, लोड होगा। तो स्टेप 1 क्या करना है, तो जितना भी रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस प्रोवाइडेड बाय द सपोर्ट्स, ओके, रिएक्शंस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, आ जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के बाद देन तुमको एक ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना है जिसमें क्या है, 2 से ज्यादा अननोन फोर्सेस नहीं हो सकता, ओके, ओनली 2 अननोन फोर्सेस कैन बी देयर। सो हमको ऐसे जॉइंट सेलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले ए को सिलेक्ट किया था, तो इस सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ये जॉइंट जो जिससे मेंबर से कनेक्टेड था, ये वाला और ये वाला, तो इसका फोर्स निकाल लिया, ठीक है ना, ओके, मेंबर फोर्स निकाल लिया। सिमिलरली देन नेक्स्ट ये वाला जॉइंट कंसीडर किया, इसका निकाल लिया। देन सी वाला कंसीडर किया, इसका निकाल लिया। इसका करने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही तुमको जस्ट क्या करना है, एक ट्रस का जितना भी मेंबर्स है सबका फोर्सेस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद देखना है कॉम्प्रेशन ही है या फिर टेंसाइल है, तो ये टेबल बनाना है। एंड टेबल बनाने के बाद अगर टेंसाइल होगा तो क्या होगा, जॉइंट टेंसाइल होगा तो डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द जॉइंट, एंड कॉम्प्रेशन होगा तो टुवर्ड्स द जॉइंट, ठीक है। इस टाइप से होगा, एकदम इजी है, ओके।